अगर आपने भी अपनी छत में और किचन गार्डन में कुछ इस तरह से सब्जियां लगाई हैं और उनमें फल और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र जो कि आपके पौधों के लिए खाद का काम तो करेगा ही, साथ में ही एक कीटनाशक का भी काम करेगा। बारिशों के बाद कीट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत आती है। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे टेरेस गार्डन में। और ये देख सकते हो कितनी अच्छी सब्जियां और फल अब लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि बरसात तो इस बार बिल्कुल भी नहीं आई, या आगे आएगी कुछ पता नहीं है, लेकिन सब्जियां बरसात वाली लगने लग गई है। तो जी आ गई हूँ मैं आज फिर से अपने टेरेस गार्डन में। और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई आज, क्योंकि मैंने अपने गार्डन से करी है सफाई। अपने टेरेस पे जितनी भी बेलों में मैंने जितने भी घने वाले पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो पत्ते मैंने जो है वो निकाल दिए, क्योंकि वो किसी काम के वैसे भी नहीं होते हैं। जो पुराने पत्ते होते हैं वो निकाल देने चाहिए। इससे जो है वो फालतू में पौधे की एनर्जी वेस्ट करते हैं और फल का जो साइज़ है वो भी नहीं अच्छा होने देते। तो मैं क्या करती हूँ, जो पत्ते होते हैं साइड के उनको मैं निकाल देती हूँ। और देखिए जो मक्की की मैंने चोटी करी थी ना, ये भी लंबी हो गई। तो भाई मक्की की जो बाल होते हैं वो भी बढ़ते हैं साइज़ के साथ साथ। तो ये भी मुझे आज ही पता चला। तो देखिए बैंगन भी लगने लगे हैं। तो मैं अपने टेरेस पे कुछ होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो पहले तो मैंने जब गर्मियाँ थी, जब बेलें मेरी छोटी थी, तो मैंने सरसों की खली यूज़ करती, जो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर भी किया था कि कैसे यूज़ करनी है। और उसके बाद फिर गोबर की खाद जो है वो भी मैंने अपने टेरेस गार्डन में और किचन गार्डन में दी थी। तो देखिए आप फ्रूट देखिए बहुत ही, साथ साथ में मैं आपको फ्रूटिंग भी दिखा रही हूँ कि फ्रूटिंग देखिए कितनी अच्छी शुरू हुई है। और ये इसमें देखिए आप बड़े भी हो गए हैं और कुछ जो है बिल्कुल छोटे छोटे हैं और फूल भी आ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग इसमें हो रही है। और ये मैंने गमले में लगाया हुआ है, गमले का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और देखिए अच्छी फ्रूटिंग के लिए जो है वो हमारे टेरेस या किचन गार्डन में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और फ्रूटिंग के लिए सबसे मेन जो होता है ना, वो आपके गार्डन में जैसे कीड़ों का जो अटैक है ना, वो अगर नहीं होए तो पौधे हेल्दी रहते हैं। और ये जितनी भी सब्जियां मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए सारी की सारी ना गमलों में लगी हुई है। तो ये देख सकते हो अच्छी मक्की गमलों में भी हो जाती है। और मक्की के लिए ज़्यादा बड़ा गमला लेने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे वाले ग्रो बैग में भी मैंने ये मक्की जो है वो लगाई हुई है। और हर मक्की के पौधे में 2 या 3 मक्की आई हुई है। और यहाँ पे ये लगाई है मैंने कद्दू की बेल। तो कद्दू आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा पैरट है ना मिट्ठू, तो वो खा जाता है, इसलिए मैंने उसको ढक के रखा है। 2-3 कद्दू तो वो खा गया। तो इसमें भी उसने एक कांटा जो है वो मार लिया है, चलो कोई नहीं, वो भी खाता है। कई बार मैं खुद उसको तोड़ के दे देती हूँ। तो यहीं पे देखिए एक और मेरी बेल है कद्दू की, तो उसमें भी देखिए 2 कद्दू यहाँ पे आ रहे हैं। एक मैंने आपको दिखा दिया, 1-2 मैंने निकाल के मिट्ठू को खिला दिए। और भिंडी भी देख सकती हो, भिंडी भी आ रही है। तो सभी पौधों में फ्रूटिंग होने लग चुकी है। कई बार टेरेस में पौधे तो बहुत हरे भरे घने हो जाते हैं, लेकिन फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इसके एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आपका जो कंटेनर साइज़ है वो छोटा हो सकता है। और दूसरा जो रीज़न है वो होता है खाद की कमी। क्योंकि देखिए गमले में अगर हम सब्जियां उगाते हैं तो खाद का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही अगर आपकी 1-2 बारिश हुई, तो जितनी भी आपकी पौधे की जो खाद है, जितना भी आपने पौधे में जो भी खादें दी हुई है वो सारी धुल जाती है। तो उसके बाद फिर हमें दोबारा से खाद देनी पड़ती है। तो एक रीज़न फल और फ्रूट आने का ये भी होता है कि जैसे बरसातें हुई तो जितना भी पौधों में पोषण तत्व थे वो तो सारे बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद बरसातों के बाद हमें फिर से पौधों में, गमलों में खासकर जो है वो खाद पानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ज़मीन में ऐसा नहीं होता है, ज़मीन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम गमलों में सब्जियां उगाते हैं तो बारिशों के बाद खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बारिशों के बाद ही तो हमारी सब्जियां जो है वो लगना स्टार्ट होती है। और बहुत अच्छी जो है सब्जियां फिर बारिशों के बाद जो है सीज़न होता है तो अच्छी सब्जियां फिर लगती है। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से आजकल मेरी जितनी भी पूरी टेरेस है वो ऐसे लग रहा है कि आपको खेत की तरह दिखेगी। बल्कि आजकल तो मैंने ये पत्ते हटा दिए, पूरा एक बोरी भर के मैंने यहाँ से पत्ते हटा दिए हैं। सिर्फ 1 हफ्ते बाद ये फिर से भर जाएंगे, क्योंकि नई ब्रांचेस जो आती हैं तो उसमें नए पत्ते आते हैं। तो पुराने वाले जितने भी पत्ते थे मैंने यहाँ इस जाल से
सारे हटा दिए हैं और पूरी भर चुकी है। सुबह सुबह आना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे टेरेस पे हर पौधे को देखती हूँ कि कौन से पौधे में कितनी मेरी ग्रोथ हुई है, कौन सी सब्जियाँ जो है वो लगने शुरू हुई है, तो अच्छा लगता है। और कितनी सब्जियां जो है वो निकालनी भी पड़ती है। अगर हमने जैसे भिंडी है तो भिंडी को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, तो वो निकालनी पड़ती है, उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे करेले मैं आपको दिखा रही थी, छोटे छोटे से करेले लगे हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा किचन गार्डन में मिर्ची के पौधे में कितनी अच्छी मिर्चियाँ लगी है। तो सिर्फ यहाँ पर भी गोबर की खाद इनमें दी हुई है, बाकी और कुछ नहीं। तो मिर्चियाँ देखिए कितनी अच्छी इनमें आ रही है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे करेले यहाँ पे हो रहे हैं। और जिस लिक्विड खाद की मैं बात कर रही थी वो है देखिए ये वाली, और ये है खट्टी लस्सी। और इसमें मैंने ऐड किया है गुड़, जो कि कम से कम 1 महीना इसको रखे हुए हो गया। ताज़ी लस्सी हमें नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हम बहुत ही खट्टी वाली लस्सी है, बहुत पुरानी है। इसमें मैंने गुड़ ऐड किया था। जैसे कि हम मक्खन निकालते हैं ना, तो जो मक्खन निकालने के बाद जो लिक्विड हमारा बचता है, तो वो भी मैंने इसी में ऐड किया है। तो बहुत ही पुराना ये हो गया है। तो ये इस टाइम बहुत ही अच्छा है हमारे पौधों के लिए। इससे फल फूल भी अच्छे आएंगे और खाद भी बनेगी, और कीटनाशक के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसको देखिए डायरेक्ट नहीं देना है। तो एक जग में मैंने पानी लिया है, तो इसमें अब थोड़ा सा मैंने ऐड करना है। ये देखिए एक जग में इतना सा सिर्फ मैं ऐड कर रही हूँ। बाकी की अगर आप बाल्टी में पानी ले रहे हो तो उस हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरह के लिक्विड और भी बहुत सारे होते हैं हमारे किचन में, बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम जो है फिर अपने सब्जियों में डाल सकते हैं। तो ये देखिए जितने आपके पौधे में फल फ्रूट आएंगे, कीटनाशक कम हो गए, उतने ही सब्जियां आपकी फिर अच्छी होगी। और आपके प्लांट्स अगर हेल्दी हो गए तभी आपके पौधों में फिर फल फूल आएंगे। और इस लिक्विड खाद को हम सभी पौधों में दे सकते हैं। ये देख सकते हो मैं ये घिया और कद्दू की बेल में भी दे रही हूँ। और यहाँ पे भिंडी के भी कुछ पौधे हैं, तो सब में मैंने ये पानी जो है ऐड किया है। और जिसकी जैसे मैं बात कर रही थी कि पत्ते हमने निकाल देना है, ये फालतू के हमारे होते हैं, पौधे की फालतू में एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो छत में भी मैंने ये निकाल दिए थे। किचन गार्डन में बिल्कुल थोड़े से मेरे पौधे लगे हुए हैं, किचन गार्डन में ज़्यादा नहीं है। और इनसे निकालने का एक तो ये भी फ़ायदा होगा कि हमारी मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगेगी, मिट्टी में जो है प्रॉपर हमारे हवा पानी धूप पानी आता रहेगा। तो एक ये भी रीज़न होता है। तो जितनी आप केयर करोगे अपनी पौधों की, उतने ही आपके हेल्दी फल और फूल फिर आएंगे। और अभी तो सब्जियां देखिए लगना ही स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बहुत सारी हार्वेस्टिंग अपने चैनल पे दिखाती रहूँगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।